कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड बेसिकली द एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। कोई भी कंडक्टर है वो चार्ज को होल्ड करने की जो उसकी एबिलिटी है, क्षमता है, उसे कहते हैं कैपेसिटेंस। आपने देखा था इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था, C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता है, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट आप देख रहे हैं, ये मैंने दो प्लेट यहाँ दिखाई हैं, फर्स्ट प्लेट और इस तरफ सेकेंड प्लेट। दोनों ही प्लेट्स पर सेम मैग्नीट्यूड के बट डिफरेंट पोलरिटीज़ के चार्ज अवेलेबल हैं। इनके बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस कर दिया है जिसकी थिकनेस स्मॉल t है। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K हो, उस केस में कैपेसिटेंस का फार्मूला इस तरीके से होता है, इसको आपने देखा था। कुछ खास बातें यहाँ पे करेंगे। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, सपोज कीजिए कि इस पूरे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को निकाल दिया जाए। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहाँ से हम लोग क्या कर दें, प्लेटों के बीच में से निकाल लेते हैं। उस केस में क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे इस प्लेट्स के बीच में वैक्यूम आ जाएगा, निर्वात हो जाएगा। उस केस में T प्लस T बाई K की वैल्यू 0 हो जाएगी। नोट करेंगे, इफ कंडीशन नंबर 1, if there is complete vacuum between the plates of a capacitor, then capacitance C equals एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस 0, बिकॉज प्लेट रहेगी नहीं तो प्लेट की थिकनेस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट इज D माइनस 0 प्लस 0 बाई K, दैट इज D। सो कैपेसिटेंस C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एंड उस केस में कैपेसिटेंस को लिखा जाएगा C नॉट से। ऐसे ही केस में जब वैक्यूम होता है तो वैक्यूम कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस को शो करते हैं C नॉट से। C नॉट इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज यहाँ पर प्लेट की थिकनेस 0 हो जाएगी। जब प्लेट रहेगी नहीं तो T की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ गए ना आप इस बात को। कंडीशन नंबर 2, इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज कंप्लीटली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। नोट, इफ देयर इज डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में अगर आपने कंप्लीटली D जो स्पेस था उसमें आपने डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दिया है, फिल कर दिया है, तो D की वैल्यू T के इक्वल ही होगी। डेफिनेटली जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वो D के इक्वल हो जाएगी। उस केस में क्या हो जाएगा, T इक्वल्स D हो जाएगा। तो आप एक काम करें, यहाँ पर T के प्लेस पर D प्लेस कर दें, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हेंस कैपेसिटेंस C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस D, D माइनस D 0 प्लस D बाई K। सो क्लियरली इट इज obvious, D माइनस D 0 and D by K, K will move in the numerator and your answer is K epsilon naught A upon D. So the formula of the capacitance will be C equals epsilon naught K A upon D. From here it is also obvious, अगर आप कंप्लीटली फिल किए गए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के केस में कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करें और वैक्यूम कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करें, दोनों को डिवाइड कर दें, तो आपको देख पा रहे हैं क्या आंसर मिलेगा, कैपिटल K। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंसेज। यहाँ से आप देख पा रहे हैं बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर टू द वैक्यूम कैपेसिटर। अगर आपने C को C नॉट से डिवाइड कर देना है, उस केस में एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा K। सो K इक्वल्स C अपॉन C नॉट। बात समझ पा रहे हैं आप। इसका मतलब द डेफिनेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
can be given in another way by the ratio of the capacitance of a dielectric capacitor to the capacitance of a vacuum capacitor। ठीक, समझ गए? एक नया डेफिनेशन आपको मिल गया है। तीसरी खास बात, अब सपोज करो कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच में कंप्लीट स्पेस में आपने फिल कर दिया है किसी मेटल स्लैब को। नाउ कंडीशन नंबर 3, इफ देयर इज ए मेटल स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, इफ देयर इज ए मेटल स्लैब, मेटल स्लैब के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आप जान ले इन्फिनिटी होती है। बिटवीन द प्लेट्स, सपोज करो हमने टी प्लेस में मेटल को फिल कर दिया है, डाइलेक्ट्रिक की जगह पर हमने किसी मेटल को फिल कर दिया है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपेसिटेंस ऑब्वियस सी बात है, कैपेसिटेंस इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन इन्फिनिटी, एंड टी अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, बिकॉज 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? 0। सो योर आंसर इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। तो इस तरीके से आपको एक नया फार्मूला मिल गया, इसको नोट कर लेंगे। C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। समझ गए? ये फार्मूला किस केस के लिए है? जब प्लेट्स के बीच में किसी मेटल को फिल किया गया है, और अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रहेगा तो इसे यूज करेंगे, वहां पर उसे कांस्टेंट कैपिटल के रखा जाएगा। अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रहेगा तो इसको यूज करेंगे, और मेटल रहेगा तो इसे यूज करेंगे। ठीक, और अगर ना मेटल है ना नॉन मेटल है, पूरा वैक्यूम है, तो यूज कर लेंगे C नॉट इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इसे यूज किया जाएगा। मेटल रहेगा तो ये, नॉन मेटल तो ये, कुछ भी नहीं है तो वैक्यूम कैपेसिटर। समझ गया ना? चलिए, इसमें एक और खास बात है, नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 नोट करेंगे। अब सपोज करो कि प्लेट्स के बीच में कई सारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी गई हैं, मतलब देयर आर मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। एक प्लेट नहीं, इसमें कई सारी प्लेटें रखी गई हैं, और हर एक प्लेट का अपना अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। सपोज करो कंडीशन नंबर 4, इफ देयर आर मल्टीपल प्लेट्स, आवाज मत करिए, मल्टीपल प्लेट्स ऑफ थिकनेस, सपोज T1, T2, T3 and comma and so on, with dielectric constants, suppose K1, K2, K3 and dash 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 so on। कई सारी प्लेटें हैं और इनके अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैं। पहले का K1 है, K2, K3, K4, K5 N है, और प्लेट की थिकनेस क्या है? T1, T2, T3, कई सारी प्लेटें हैं इनके बीच में। उस केस में क्या फार्मूला हो जाए कैपेसिटेंस के लिए? कैपेसिटेंस C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट ए, मेन फार्मूला यही है, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन, प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 एंड सो ऑन। इसको भी ऐड करते चले जाएंगे, एंड द फार्मूला इज गिवन बाई इन दिस वे। समझ गए ना? ओके, अभी सपोज करो यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं। मान लेते हैं कि जो प्लेटें हैं, ये प्लेटें कई सारी हैं और प्लेटों की थिकनेस D को अप्रोच कर रही है, मतलब प्लेटों की थिकनेस जो सम है T1 प्लस T2 प्लस T3, ये लगभग D के बराबर होने वाला है। सो C लिमिट अप्लाई कर देते हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड डैश 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 गोइंग टू बी इक्वल टू D।
ये सभी अगर डी के इक्वल हो जाएं उस केस में डी माइनस डी 0 आंसर हो जाएगा, डी माइनस डी 0। तो क्या बचेगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 एंड सो ऑन। तो ये वाला टर्म कंप्लीटली वैनिश कर जाएगा। सो कैपेसिटेंस C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस डैश डैश डैश। तो इस तरीके से आपको ये सब फार्मूले मिल गए हैं। ये कुछ इसकी कंडीशंस थी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए मेन कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करने का फार्मूला यही रहेगा, C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। डाइलेक्ट्रिक को मैंने एक बार डिफाइन किया था। डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मेटेलिक नहीं होते हैं, इनके भीतर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहते तो ज़रूर हैं मगर ये सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करते हैं बट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मीन्स ये डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेंगे। जैसे हमने इस मटेरियल स्लैब को, जो हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, हमने इसको प्लेस किया फील्ड में, तो क्या हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते ही इसके नेगेटिव आयंस चले जा रहे हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ ओरिएंटेड हो गए हैं और पॉजिटिव आयंस नेगेटिव प्लेट की तरफ ओरिएंट कर गए हैं। तो उस केस में इनका खुद का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेट सपोज ये E1 है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक सपोज करो E2 है। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी गिवन बाय E1 माइनस E2, समझ रहे हैं ना। और यहीं से हम निकाल सकते हैं अमाउंट ऑफ द चार्ज इंड्यूस्ड। जब किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी प्लेट्स के बीच में रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में रखते हैं, तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर कितना चार्ज इंड्यूस करेगा। सपोज करो Q डैश चार्ज इंड्यूस कर गया है, यहाँ पर प्लेट्स पर चार्ज Q है और मटेरियल में चार्ज जो इंड्यूस किया है वो सपोज करो Q डैश है। तो Q डैश की वैल्यू क्या होगी जानते हैं आप, नोट कर लेंगे, अमाउंट ऑफ द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, तो बस आप फार्मूला नोट कर लेंगे, amount of charge induced, amount of the charge induced on the dielectric slab, dielectric slab। सपोज करिए Q डैश चार्ज आ जाता है, जब इसको स्लैब को हमने रखा फील्ड में, इस पर चार्ज Q डैश इंड्यूस हुआ है। Q डैश नेगेटिव में, Q डैश पॉजिटिव में, अभी भी टोटल चार्ज 0 ही है, कुछ अलग से नहीं है, बट Q डैश चार्ज अलग अलग हो गया, इंड्यूस हो गया है। तो जो इंड्यूस चार्ज रहेगा उसकी वैल्यू क्या होती है, नोट करेंगे, Q डैश इक्वल्स Q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K। यही फार्मूला है। ये चार्ज पॉजिटिव का हो सकता है और नेगेटिव का भी हो सकता है। सो इंड्यूस चार्ज Q डैश इक्वल्स प्लस माइनस Q विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन K। Q is the charge on the each plate of the capacitor, K is the dielectric constant of the slab। समझ गए ना आप। देखो सिंपल सी बात है, अभी सपोज करो डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी में अगर स्लैब का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये इक्वल टू होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, दैट इज E1 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्लैब, दैट इज E2। आप देख रहे हैं दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है तो माइनस हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेट सिस्टम इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, वेयर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल सिग्मा अपॉन द एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू द वैक्यूम कैपेसिटर माइनस E2। E2 इज द सिग्मा डैश चार्ज ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब अपॉन एरिया ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो नेक्स्ट दिस वन इज न्यू चार्ज डेंसिटी ऑन द स्लैब। जो सिग्मा है ये सिग्मा बेसिकली इस प्लेट पर जो चार्ज है उसकी डेंसिटी है और सिग्मा डैश इस स्लैब की डेंसिटी है। दोनों अलग अलग होंगे ना भाई, दोनों के चार्ज अलग अलग होंगे। तो सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ से आप निकाल सकते हैं। आप एक काम कर लें, इसको प्लेस कर दें Q अपॉन A से, Q अपॉन A से, इसे Q अपॉन A से, और यहाँ भी Q डैश अपॉन A से प्लेस कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं
एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, Q अपॉन K इक्वल्स Q अपॉन A माइनस Q डैश अपॉन K, दैट इज Q डैश इक्वल्स, इसको ट्रांसपोज करेंगे इस तरफ आएगा तो Q माइनस Q अपॉन A माइनस Q अपॉन K, Q कॉमन कर लेंगे 1 माइनस K, समझ गए। सो नेट चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैन बी गिवन एज Q डैश इक्वल्स प्लस माइनस Q इंटू 1 माइनस K, ये फार्मूला है। सो इस फार्मूले से आप किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर जो चार्ज की क्वांटिटी इंड्यूस हुई है उसको पता लगा सकते हैं। ये चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है, जनरेट हुआ है, बट जैसे ही फील्ड से बाहर निकाल देंगे वापस चार्ज गायब हो जाएगा। सो डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है वो फील्ड की वजह से आया है, ये वैनिश कर जाएगा। सो ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखे जाने पर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के लिए जो चार्ज इंड्यूस होगा उसको देंगे Q डैश इक्वल्स प्लस माइनस Q इंटू 1 माइनस 1 बाई K। थैंक यू।